भारत में लाखों की संख्या में मंदिर हैं। देश के हर मंदिर के बनने के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है। राजस्थान का खाटू श्याम मंदिर भी बहुत चमत्कारिक है, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में आकर जो लोग भगवान खाटू के दर्शन करते हैं, उनके जीवन की हर समस्या अपने आप ही दूर हो जाती है। खाटू श्याम बाबा को हारे का सहारा भी कहा जाता है। इससे मंदिर आने वाले श्रद्धालु अपनी परेशानियां लेकर आते हैं। खाटू श्याम बाबा मंदिर से जुड़ी कई रहस्यमयी बातें हैं। कहा जाता है कि जैसे श्रद्धालु खाटू श्याम बाबा के नाम से पूजते हैं, असल में वह श्री कृष्ण के कलयुग के अवतार हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए वरवरीक ने अपनी माता से आज्ञा मांगी थी, जहां उनकी मां ने उन्हें युद्ध में जाने की आज्ञा दी, लेकिन उन्होंने उन्हें युद्ध में हारने वाले का सहारा बनने की सलाह दी थी। खाटू श्याम को महाभारत के युद्ध के समय घटोत्कच के बेटे और भीम के पोते के रूप में जाना जाता है। उनका असली नाम वरवरिक था। खाटू नरेश की प्रसिद्धि महाभारत के युद्ध से जुड़ी हुई मानी जाती है। कहा जाता है कि जब जब दुनिया में खराब हालात होंगे, खाटू श्याम भगवान भक्तों की मदद करने जरूर आएंगे। महाभारत के दौरान श्री कृष्ण ने वरवरिक से उनका शीश दान में मांगा था। वरवरिक ने बिना कुछ सोचे ही श्री कृष्ण को अपना शीश दान दे दिया था। इसके बाद श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे। जो भी हारा हुआ तुम्हारे पास आएगा, तुम उसका सहारा बनोगे। इसी वजह से उन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है। कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध खत्म होते ही श्री कृष्ण ने वरवरिक के शीश को रूपवती नदी में बहा दिया था, जिसके बाद यह खाटू गांव की जमीन में दफन हो गया था। एक दिन वहां से एक गाय गुजरी, जहां गाय के थन से अपने आप ही दूध निकलना शुरू हो गया था। यह देखकर गांव वाले हैरान रह गए और यह खबर खाटू के राजा तक पहुंच गई। खाटू के राजा जब वहां पहुंचे तो उन्हें याद आया कि उन्हें बीती रात सोते समय ऐसा ही एक सपना आया था। उन्हें सपने में श्री कृष्ण ने आदेश दिया था कि एक जगह जमीन में शीश दफन है, उस जमीन से शीश को निकाल कर खाटू गांव में ही स्थापित कर मंदिर का निर्माण करवाना होगा। जिसके बाद खाटू के राजा ने उस जगह की खुदाई करने का आदेश दिया और वहां जमीन से एक शीश निकला। शीश के निकलते ही राजा ने उस शीश को खाटू में ही एक जगह पर स्थापित कर दिया, जिसके बाद मंदिर का निर्माण करा दिया।